ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में आज हम पंकज जी की कुंडली देखने जा रहे हैं। पंकज जी ने एक बहुत ही अभूतपूर्व सा प्रश्न किया है कि इनका कोई प्रेम संबंध था, कोई अफेयर था और उसका ब्रेकअप हो गया। आइए अब हम इस पर विचार करते हैं कि recently breakup, either she is coming back or not। बहुत स्पष्ट प्रश्न पंकज जी ने किया कि इनका जो अफेयर था उसका ब्रेकअप हो गया। अब ये कह रहे हैं क्या वो इनके जीवन में वापस आएंगी और कब आएंगी और क्या स्थिति बनेगी। ठीक है पंकज जी, आपका प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। आपका पहले तो जैसा कि मैं सारी कुंडलियों का ज्योतिषी विश्लेषण करता हूं उसी प्रकार से आपकी कुंडली का ज्योतिषी विश्लेषण करूंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ऐसा योग है, प्रेम संबंधों के लिए वो कौन सा कारकत्व है जो प्रेम संबंध को टिका सकता है, प्रेम संबंधों को में प्रगाढ़ता ला सकता है, या कौन सा ऐसा योग है जो प्रेम संबंधों में नकारात्मकता पैदा कर रहा है। ऐसा कौन सा योग है जो इनको आगे बढ़ करके आपको उसे विवाह तक की परिणति में ले जा सकता है कि नहीं ले जा सकता है। सारी बातें हम आपको बताएंगे और उपाय भी बताएंगे। आप हमारे इस चैनल पर अंत तक बने रहिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पंकज जी आइए अब हम आपकी कुंडली का ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं। पंकज जी आपकी कुंडली सिंह लग्न की है। सिंह लग्न, द्वितीय भाव में कन्या राशि में बृहस्पति, बुध, केतु और सूर्य स्थित हैं। तृतीय स्वग्रही शुक्र है। चतुर्थ भाव खाली है, पंचम भाव खाली है, छठा खाली है, सप्तम खाली है, अष्टम भाव में राहु है, नवम भाव में स्वग्रही मंगल है, दसम खाली है और एकादश भाव में चंद्रमा है और नवम भाव में शनि है। अब आइए इसी पे नवमांश चक्र पर विचार कर लेते हैं। क्योंकि जीवन साथी और प्रेम, इन दोनों के लिए नवमांश देखना बहुत जरूरी है। नवमांश चक्र आपका मिथुन लग्न से शुरू हो रहा है। केंद्र में चौथे भाव में बृहस्पति है, मंगल सप्तमस्थ है, सूर्य दसम भाव में है, शुक्र मंगल के घर में एकादश भाव में है, बुध द्वादश है, केतु आपका द्वितीयस्थ है, अष्टम में राहु है और यहाँ का जो सप्तमेश शनि है वह छठे भाव में। पंचम स्थान का स्वामी अर्थात बृहस्पति वह केंद्र में बैठा हुआ है। नवमांश कुंडली महोदय, आइए अब हम आपको ये बताएंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा ऐसा योग है। सिंह लग्न की कुंडली में रेखा योग है। आपने इससे पहले यदि हमारा वीडियो देखा हो तो मैंने रेखा योग पर चर्चा की है कि रेखा योग क्या होता है। रेखा योग जिसमें केंद्र खाली होता है, 1, 4, 7, 10, इसे केंद्र कहते हैं कुंडली का, जन्मांक का। यदि किसी के जन्मांक का केंद्र 1, 4, 7, 10 खाली हो तो उसके जीवन में स्त्रियों का आगमन तो होता रहता है निश्चित रूप से। ऐसे उसके कई अफेयर हो सकते हैं, परंतु वह विवाह में परिणित नहीं होता। और यदि कहीं गलती से विवाह में परिणित हो भी गया तो वो मैरिटल स्टेटस कांस्टेंट नहीं रहता। निश्चित रूप से ऐसे जातक या जातिका के जीवन में डाइवोर्स की स्थिति जरूर आती है। तो ये ब्रेकअप भी एक डाइवोर्स ही है। तो ब्रेकअप का मेन कारण है आपका ये केंद्र में रेखा योग। पहली चीज आप जान लें पंकज जी, पंचम भाव, सप्तम भाव तो पत्नी का कारक है, पंचम भाव प्रेमिका का कारक है। तो अभी तो आपकी प्रेमिका ही हुई, पंचम भाव प्रेमिका का कारक है। इसका स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है जो लाभ का प्रतीक है, परंतु सूर्य के साथ बैठा है। अब उसके अंशों में कितनी समानता है, कितनी दूरी है,
इसलिए बृहस्पति अपने पूरे पराक्रम के साथ प्रभाव नहीं कर पा रहा। दूसरी चीज, सप्तमें शनि द्वादशस्थ बैठ गया है और शुक्र और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। तो पंकज जी, आपके जीवन में पुनः प्रेम का पदार्पण हो सकता है, परंतु वर्तमान में दशा नहीं ठीक चल रही। और ये जो पंचम भाव का स्वामी है, जिसे बृहस्पति जो प्रेमिका का प्रतीक है, वह केंद्र में नवमांश में बैठा हुआ है। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके, मैंने अभी पहले भी कहा कि प्रेम संबंध तो आपके मिलेंगे, आपको कई मिलेंगे, पर वो विवाह में परिणित नहीं होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए विवाह करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि विवाह ऐसी कन्या से किया जाए जो स्थिरता का जीवन बने और आगे चले, क्योंकि आपका रेखा योग है। इसके उपाय के लिए मैंने लिखा है कि गुप्त नवरात्रि, कोई भी गुप्त नवरात्रि हो, उसमें देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि जुसो जय, इस मंत्र के संपुट के साथ दुर्गा सप्तशती का नवचंडी कराएं, 9 दिन पाठ कराएं और फिर पूर्णाहुति करें, इस संकल्प के साथ कि आपके रेखा योग का निवारण हो जाए और जो भी प्रेमिका हो उसका आपकी जीवन संगिनी बन जाए, ऐसा बन सकता है। इसका जरूर आप योग कराएं, जैसा कि हमने संकल्प करने के लिए लिखा है, पूजा करने के लिए लिखा है। इसके साथ ही मैंने आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया। अब आपका ये प्रश्न कि वो आपके जीवन में कब लौट सकती हैं, तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि वही आपके जीवन में लौट आएंगे। हो सकता है वही लौट आए, क्योंकि इसके लिए दोनों का चक्र देखना, दोनों की कुंडली देखना अति आवश्यक होता है। हो सकता है वही लौट आए आपके जीवन में। तो मैं ये कह सकता हूं कि 17 सितंबर 2026, 17 सितंबर 2026 तक ये दिक्कत बनी है। 17 सितंबर 2026 के बाद निश्चित रूप से आपके फिर प्रेम प्रसंग होंगे। हो सकता है वही प्रेमिका जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है वही आपके जीवन में पुनः पदार्पण करें। नमो नारायण।